So, hi guys, today we are going to solve the lead code problem 7.5 sort colors. प्रॉब्लम में क्या दे रखा है पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं. Given an array nums with n objects colored red, white, blue, sort them in place so that objects of the same color are adjacent with the colors in the order red, white and blue. We will use the integers 0, 1 and 2 to represent the color red, white and blue respectively. You must solve this problem without using the library sort function. So ये प्रॉब्लम वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम है डीएनएफ का. डीएनएफ मतलब डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, और इसे प्रपोज किया था, इसे बनाया था एड्सगर, पता नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, एड्सगर डब्ल्यू डिजिक्स्ट्रा. स्पेलिंग शायद यही होगा, नेम तो यही है, मैं श्योर हूँ, बट स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. सो ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है और काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं जो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं. सो प्रॉब्लम में इसी एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग को बताया है कि इन प्लेस जो है हम लोग को सॉर्ट करना है, इसे इन प्लेस सॉर्ट करना है. एंड ये जो गिवन है जिसमें तीन डिफरेंट एलिमेंट्स दिए, या तो 2 है या तो 0 है या फिर 1 है, तीन तरह के एलिमेंट है और इनको सॉर्ट करना है. जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, 202 110 गिवन था तो इसको सॉर्ट करके 001122 और इसको इन प्लेस सॉल्व करना है. दैट मीन्स कोई हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होनी चाहिए सॉल्व करते वक्त. सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस प्रॉब्लम को देखें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको एक बार. 2 0 2 1 1 0. सो कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. पहले वो लिख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं ये देख लेता हूँ, केस 1 मान लेते हैं. केस 1 जो है, एक पॉइंटर ले लेते हैं मिड नाम से, सपोज कर लेते हैं, ठीक है. और ए आर आर, सपोज ए आर आर मिड मेरा 0 हो सकता है, ठीक है. ये पहला केस हो गया. केस 2 क्या हो सकता है हम लोग का, ए आर आर मिड जो है हम लोग का 1 हो सकता है. या फिर केस 3, ए आर आर मिड जो है हम लोग का वो 2 हो सकता है, ठीक है. यही तीन कंडीशन हम लोग को पॉसिबल हैं हम लोग के, जिस पे हम लोग को, जिसका यूज करके हम लोग को ये सॉर्टिंग परफॉर्म करना है. इसको यहाँ लिख लेते हैं. एंड देन हम लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंटर लेना है, लो पॉइंटर, जो लोवेस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो लोवेस्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एक हाई पॉइंटर जो हाईएस्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा. और हम लोग हमेशा एज यूजुअल मिड लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. एम से डिनोट कर देता हूँ इसको. जो एम रहेगा वो आइटरेटर का काम करेगा, वो मेक श्योर करेगा. यहाँ पे उन्होंने ये एल्गोरिथम दिया था तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें बस मेक श्योर करना है कि 0 को, जब भी हमें 0 मिले तो उसको मोस्ट लेफ्ट साइड में भेजें, उसको मोस्ट लेफ्ट साइड में भेजें. और जब भी हमें 2 मिले तो उसको मोस्ट राइट साइड में भेजने की कोशिश करें. एंड रिमेनिंग एलिमेंट को हम लोग छोड़ दें, जैसा ही है एज यूजुअल हम लोग छोड़ दें. क्यों छोड़ दें? क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट एक ही हो सकता है, 1 हो सकता है, और वो अपने आप ही मिडिल में चला जाएगा जब हम लोग 0 को लेफ्ट साइड में सेंड कर देंगे और 2 को जो है वो राइट साइड में भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक है. एंड हम लोग का जो एक सॉर्टेड एरे है वो भी मिल जाएगा. सो यहाँ पे एक बार परफॉर्म करने की ऑपरेशन कोशिश करते हैं. अगर ए आर आर मिड 0 है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का केस आ रहा है कि अगर मेरा जो ए आर आर मिड जो है अभी कितना है, वो 2 है. तो ए आर आर मिड 2 है तो मुझे हाई के साथ स्वैप कर देना है.
मुझे किसके साथ स्वैप करना है, एक मिनट। मुझे हाई के साथ स्वैप कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ कि अगर ARR मिड रहा तो मैं क्या कंडीशन फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे। स्वैप करूँगा मैं ARR मिड को, ARR मिड को स्वैप करूँगा ARR हाई से। ठीक है, और हाई को माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब मैं स्वैप कर दूंगा तो मैं एलिमेंट को भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो मेरा 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और हाई को माइनस माइनस करना है तो हाई को भी मैं यहाँ से हटा के इसको एक पीछे ला देता हूँ, हाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड देन हम लोग फिर से चेक करेंगे कि ARR मिड जो है वो अभी कितना है। तो ARR मिड 0 है, और जब ARR मिड 0 रहता है तो उस केस में हम लोग स्वैप फिर से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्वैप ARR मिड को ARR लो से स्वैप करेंगे हम लोग, क्योंकि हो सकता है कि कहीं लो के पास 0 तो नहीं है। ठीक है, ये सिनेरियो बन सकता है। सो हम लोग यही करेंगे, और जब ARR मिड इज इक्वल टू 1 रहेगा तो उसके लिए भी कंडीशन अभी देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग जब स्वैप कर लेंगे तो लो को प्लस प्लस कर देंगे और मिड को भी जो है प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को कंडीशन को फॉलो किया। तो अब लो को प्लस प्लस करना है और मिड को भी प्लस प्लस करना है। लो को प्लस प्लस करूंगा और मिड को भी प्लस प्लस, तो लो मेरा यहाँ आ गया और मिड भी मेरा यहाँ आ गया। अब यहाँ पे फिर चेक करेंगे कि क्या ARR मिड इज इक्वल टू 0 है, तो हाँ 0 है। तो इसको खुद से ही स्वैप करेंगे, मिड और हाई दोनों सेम इंडेक्स पे हैं, दोनों सेम ही इंडेक्स पे हैं। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को फिर से स्वैप परफॉर्म करेंगे तो वो वहीं पे रहेगा, और लो को प्लस प्लस और मिड को भी प्लस प्लस कर देंगे। तो फिर से हम लोग लो को यहाँ पे प्लस प्लस और मिड को भी आगे बढ़ा देंगे, तो लो यहाँ पे आ गया और मिड जो है मेरा यहाँ पे आ गया। फिर से देखेंगे मिड अभी कितना है, तो मिड अभी मेरा 2 है। कितना है, 2 है। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, इस सिनेरियो में हम लोग फिर से जो है मिड को हाई के साथ स्वैप कर देंगे। तो मिड को हाई के साथ हम लोग स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का फिर एलिमेंट आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ गया एंड 2 यहाँ पे आ गया, और हाई को माइनस माइनस करते हैं। सो हाई को जो है यहाँ से हटा के एक और पीछे कर देंगे, और हाई अब जो है मेरा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाई मेरा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग मिड को देखेंगे कि अभी मिड मेरा कितना है, तो मिड मेरा 1 है। तो 1 होने पे जब मेरा मिड 1 है तो मैं, उन्होंने क्या बोला था, अगर मिड आपका 1 है तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली मिड को प्लस प्लस कर दो। क्योंकि आपको बस दो ही केस हैंडल करना है, 0 है तो लेफ्ट साइड में ले जाने की कोशिश करें, और अगर 2 है तो राइट साइड में, और वही मैं काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो सिंपली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मिड को जो है, जो मेरा मिड 0 आया है उसको मैं लो के साथ स्वैप कर दूं। ठीक है, और लो को भी प्लस प्लस और मिड को भी प्लस प्लस कर दूं। वेर एवर अगर मेरा 2 आ रहा है तो मैं हाई के साथ स्वैप करूं और हाई को माइनस माइनस कर दूं। बट अगर मेरा मिड इज इक्वल टू 1 है तो सिंपली मैं कुछ ना करूं, मुझे सिंपली क्या करना है, मिड को प्लस प्लस करना है। तो इस केस में मैं फिर से मिड को जो है प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, और मिड जो है मेरा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर चेक करेगा, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहेगा कि जो मेरा मिड है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू हाई रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन लगा रहेगा और इसमें ये केसेस रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे भी 1 है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मिड को प्लस प्लस करेंगे, और मिड जैसे ही यहाँ पे आएगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, एंड हम लोग का ये सॉर्टेड एरे जो है, जो ये सॉर्टेड एरे है वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको नहीं समझ आ गया, अगर अभी अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बट मैं एक बार और ड्राई रन कर देता हूँ इसको, एक एग्जाम्पल और लेके, सो दैट ये और क्लियर हो जाए। मैं ये कंडीशन उठा लेता हूँ।
एंड देन ये एग्जांपल मैं लेता हूँ। ठीक है, अब ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये भी एक एग्जांपल ही है डीएनएफ का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीएनएफ, और ये डच का फ्लैग है। ये फ्लैग जो है वो डच, ये शायद नीदरलैंड्स में ही डच है, आई एम नॉट श्योर, बट ये नीदरलैंड्स का ही फ्लैग है। सो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोग को काम सिंपली ये करना है कि पहले मुझे लो को यहाँ पे रखना है, ठीक है, मिड को यहाँ पे रखना है, एंड हाई को जो है वो यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले चेक किया कि मिड क्या है मेरा। तो मिड जो है मेरा 2 है। तो 2 में क्या करते हैं, उसको मिड को हाई के साथ स्वैप कर देते हैं। सो इस केस में मैं फिर से जो है उसको स्वैप करूँगा। ठीक है, इसको स्वैप करूँगा एंड इसको यहाँ पे ला दूंगा। ठीक है, एंड देन पहले मैं स्वैप कर लूँ। अब मुझे हाई को माइनस माइनस करना है, तो हाई को माइनस माइनस कर दिया और हाई जो है मेरा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फिर से हम लोग चेक करेंगे कि ए आर आर मिड जो है वो कितना है। तो ए आर आर मिड जो है मेरा अब 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए आर आर मिड जो है मेरा वो 0 आ रहा है। तो 0 आने पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लो को मिड से ही स्वैप करते हैं, तो 0 अपने ही प्लेस पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, और लो को भी प्लस प्लस कर देंगे और मिड को भी प्लस प्लस। तो इसको एक आगे बढ़ाते हैं दोनों को। ठीक है, तो लो मेरा फिर यहाँ पे आ गया एंड मिड मेरा जो है वो यहाँ पे आ गया। अब फिर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि मिड मेरा ए आर आर मिड कितना है। तो ए आर आर मिड मेरा 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग को फिर से स्वैप परफॉर्म करना है, और हम लोग को क्योंकि 2 जो है वो मेरा ब्लू कलर है और ब्लू को मुझे सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है उसको राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो राइट साइड में शिफ्ट हम लोग फिर से इसको स्वैप कर देंगे, इसको स्वैप करेंगे एंड इसको जो है पहले मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड देन 2 जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एक काम और करना है मेरे को, हाई को माइनस माइनस कर देना है। सो हाई को मैंने माइनस माइनस करके यहाँ ला दिया। ठीक है, अब मैं फिर से चेक करूंगा कि मेरा ए आर आर मिड कितना है। तो मेरा ए आर आर मिड जो है अभी 1 है, तो ए आर आर मिड 1 है। तो हम लोग को सिंपली मिड को प्लस प्लस करना रहता है, मिड को प्लस प्लस करना रहता है। क्यों करना रहता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ केयर कर रहे हैं 0 एलिमेंट को लेफ्ट साइड भेजने के लिए, एंड जो 2 एलिमेंट है, जो थर्ड एलिमेंट है 2, उसको राइट साइड भेजने के लिए। और जो 1 है वो अपने आप ही शॉर्ट रहेगा, तो उसको स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही उस जगह पे रहेगा, वो अपने आप ही सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 है तो हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, मिड को प्लस प्लस कर देना है। तो हम लोग को क्या करना है, मिड को जो है वो प्लस प्लस कर दूंगा मैं। अब मेरा मिड जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं फिर चेक करूंगा कि मेरा ए आर आर मिड जो है वो अभी कितना है। ठीक है, तो ए आर आर मिड मैं चेक किया, तो ए आर आर मिड मेरा अब 2 है। तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, हाई के साथ स्वैप करूंगा। सो फिर से इसको स्वैप करूंगा, तो इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ, एंड देन हाई को यहाँ करेंगे एंड 2 को यहाँ करेंगे। ठीक है, एंड फिर से हम लोग को लास्ट प्रोसेस में क्या करना रहता है, हाई को माइनस माइनस करना रहता है। तो हाई को जो है हम लोग माइनस माइनस करेंगे और हाई जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम चेक करेंगे कि ए आर आर मिड मेरा क्या है। तो ए आर आर मिड मेरा 1 है। ठीक है, तो मिड को प्लस प्लस कर देना है बस। तो हम मिड को जो है फिर बस प्लस प्लस कर देंगे, एंड मिड मेरा जो है वो फिर यहाँ आ जाएगा। एंड देन फर्दर हम लोग चेक करेंगे कि ए आर आर मिड मेरा कितना है। तो ए आर आर मिड मेरा फिर से 2 आ रहा है। तो 2 आते ही हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से स्वैप परफॉर्म करेंगे। सो फिर से यहाँ पे हम लोग इसको स्वैप करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे
एंड देन 2 को, या अगर आप अब फिर से जो है हाई को माइनस माइनस कर देंगे और हाई अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखो कितना स्मूथली जो है जीरोथ एलिमेंट लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और टू टूथ एलिमेंट जो है वन राइट साइड में, और वन जो है वो सेंट मिडल में रह रहा है। अब फिर से हम लोग चेक करेंगे कि ए आर आर मिड इज इक्वल टू कितना है। तो ए आर आर मिड इज इक्वल टू 0 है, और अगर 0 है तो क्या करेंगे, उसको लेफ्ट के साथ स्वैप करेंगे। और आप देखो यहीं पे इस स्वैप का क्यों इंपॉर्टेंस है इतना, क्योंकि अभी तक इस स्वैप का इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा था कि स्वैप का इंपॉर्टेंस है क्या, क्योंकि ये तो लो और मिड हर जगह साथ ही रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस अब पता चला, क्योंकि एम जो है वो हमेशा एक आइटरेटर का काम कर रहा है। जो एल है वो हमेशा लोवेस्ट, वो कभी लोवेस्ट एलिमेंट को छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा लोवेस्ट फर्स्ट लोवेस्ट एलिमेंट के पास हमेशा रहेगा। और जो हाई है वो हमेशा राइट साइड में रहेगा स्वैप करने के लिए, कि अगर कोई मुझे इस साइड जो अगर कोई लेफ्ट एलिमेंट मिले, इधर कोई लेफ्ट एलिमेंट मिले राइट साइड का 2 मिले, तो मैं इधर स्वैप कर सकूं। सो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी स्टेप। और यहीं पे हम लोग को पता चलता है कि इस स्वैप का, सॉरी, इस स्वैप का इम्पोर्टेंस कितना है। सो इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब मुझे जब ज़ीरो मिल गया यहाँ पे तो मैं इसको स्वैप करूँगा। तो इसको स्वैप करने के लिए फिर से हम यहाँ आ गए। के अंदर यहाँ पे ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, फिर से हम लो को प्लस प्लस करना रहता है, लो को प्लस प्लस और मिड को भी प्लस प्लस। तो लो मेरा यहाँ आ गया एंड जो मिड है वो मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं चेक करूंगा कि मेरा ए आर आर मिड कितना है। तो ए आर आर मिड 2 है, 2 है तो मुझे किसके साथ स्वैप करना है, हाई के साथ स्वैप करना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसको स्वैप ऑपरेशन जो है यहाँ पे फिर से परफॉर्म करूंगा। 2 जो मेरा है वो यहाँ आ जाएगा और इसको स्वैप करूंगा मैं, 0 यहाँ पे एंड 2 को इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एंड देन हाई को क्या करना है, माइनस माइनस करना है। तो हाई को जो है मैं फिर से माइनस माइनस करके यहाँ पे ला देता हूँ। फिर से मैं चेक करूंगा कि ए आर आर मिड जो है वो मेरा कितना है। तो ए आर आर मिड 0 है, और अगर 0 है तो मुझे क्या करना है, फिर से मुझे लो के साथ स्वैप करना है। सो फिर से मैं यहाँ पे इसको लो के साथ स्वैप करूंगा। ठीक है, एंड देन मुझे क्या करना है, लो को प्लस प्लस करना रहता है, और क्या, और मिड को भी जो है प्लस प्लस करना रहता है। तो लो को जो है वो प्लस प्लस करके यहाँ ला दिया, एंड मिड को जो है प्लस प्लस करके यहाँ ला दिया। एंड देन मैं चेक करूंगा कि ए आर आर मिड इज इक्वल टू 1 है, तो मैं फिर से मिड को प्लस प्लस करूंगा। ए आर आर मिड इज इक्वल टू 1 है और मिड को प्लस प्लस करूंगा। और जैसे मिड यहाँ पे आएगा, क्योंकि मिड जो है वो अब ग्रेटर हो गया हाई से, लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, एंड देन हम लोग को एक फाइनल शॉर्टेड एरे जो है वो ये मिल चुका है। ये फाइनल शॉर्टेड एरे जो है हम लोग को मिल चुका है। सो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड आप में देखो कि लो हमेशा जो है वो मेक श्योर कर रहा है कि मैं 1 के फर्स्ट एलिमेंट पे ही खड़ा रहूं, और हाई हमेशा मेक श्योर करेगा कि मैं 2 एलिमेंट के बाद एक के बाद ही जस्ट खड़ा रहूं, क्योंकि 2 को इधर सॉर्ट करना और 0 को इधर सारे को सॉर्ट सॉर्ट कर देना है। सो अब तो मैं काफ़ी अच्छा ड्राई रन कर भी दिया हूँ। हम आई होप कि प्रॉब्लम ये समझ में आया होगा। काफ़ी ये फेमस प्रॉब्लम है, और इसके वेरिएशन भी हम लोग आगे चल के कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो यहाँ पे डीएनएफ का यूज़ करेंगे। इसको ये भी बोलते हैं, इसको थ्री पार्टीशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, थ्री पार्टीशन प्रॉब्लम। सो ये भी होता है। एंड
इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं कि कोड कैसे हो रहा है इसका। इंट n इज इक्वल टू, यहाँ पे nums डॉट साइज करेंगे, इंट इंट लो इज इक्वल टू 0, मिड इज इक्वल टू 0 एंड हाई इज इक्वल टू n माइनस 1, while mid is less than or equal to high। एंड सिंपली जो मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे सिंपली केसेस को हम लोग लिखना है। इफ ए आर आर मिड इज इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो हम लोग को स्वैप परफॉर्म करना है, स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और किससे करना है? ए आर आर मिड का जो करना है ए आर आर लो से करना है। ओके, लो से करना है एंड देन मिड को भी प्लस प्लस एंड लो को भी प्लस प्लस। अब क्या हो सकता है? एल्स इफ कंडीशन क्या हो सकता है? ए आर आर मिड जो है मेरा वो 1 हो सकता है एंड इन दिस सिनेरियो हमें सिर्फ मिड को प्लस प्लस करना है। और एल्स में हम लोग को स्वैप करना है ए आर आर मिड का ए आर आर हाई से एंड देन हाई को माइनस माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ए आर आर लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने हर जगह ए आर आर ही लिखा है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट हो गया और सबमिट करके भी देखते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया। सो इस प्रॉब्लम को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक और मैं एज केस की बात कर लो, एक और एक क्रिटिकल पॉइंट है जो समझना ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग जब स्वैप कर रहे हैं इसमें, तो इसमें हम लोग मिड को भी प्लस प्लस कर रहे हैं और लो को भी प्लस प्लस कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ हाई को माइनस माइनस कर रहे हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि अगर हाई को माइनस माइनस करने के साथ अगर मिड को भी प्लस प्लस करते हैं, हो सकता है यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज पॉसिबल दैट इफ वी increase the mid also, then possibility is there that the element is either 1 0 1 और 2। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मिड को भी इंक्रीज कर देता हूँ तो हो सकता है कि वो जिससे मैंने स्वैप किया वो 2 एलिमेंट हो या फिर 1 हो या फिर 0 हो, कुछ भी हो सकता है। और मैंने उससे बिना चेक किए हुए ही मिड को प्लस प्लस कर दिया, तो हम लोग का कंडीशन गलत हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे मिड को जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आपको सच में अगर आपको जानना है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों मिड प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप खुद से एक एग्जांपल लो एंड ड्राई रन करके देखो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर अगर ऐसा करेंगे तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है और कहाँ प्रॉब्लम एक एरर आ सकता है। सो आप खुद से ड्राई रन करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। एंड बाय बाय।